हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 का जियोग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आपका 4 नंबर चैप्टर परिवहन संचार व्यापार चल रहा है, ठीक है। इसके पिछले वीडियो में आप संचार के है ना भारत में संचार सुविधा के बारे में पढ़े थे। तो उसमें आप पढ़े थे क्या है ना कि संचार का मतलब क्या होता है, संदेशों का आदान प्रदान करना संचार कहलाता है। उसके बाद क्या बताए थे, भारत में संचार सुविधा का है ना, भारत में मतलब संचार का सबसे प्रमुख साधन जो है डाक पहले था, है ना। डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? 1837 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे 1854 में, कब? 1854 में क्या किया गया था? भारतीय डाक विभाग की स्थापना की गई थी। समझ रहे ना। उसमें बताया था कि पूरे देश में है ना, पूरे देश में डाक व्यवस्था को मतलब है ना सुधार लाने के लिए, तेज़ी लाने के लिए पूरे देश को 8 जोन में बांटा गया। कितने जोन में? है ना, देश को 8 डाक क्षेत्रों में बांट दिया गया, ठीक है। और सब जगह मतलब 6 डिजिट का यानी 6 अंक का एक पिन कोड चलता है ना। बताया था इसमें, जैसे मान लीजिए बताया था ना कि मान लीजिए 80 11 03 82 42 03 है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बताएगा पहला अंक क्या बताता था, है ना, उसके बाद दूसरा 2 अंक क्या बताता था, अंतिम 3 अंक क्या बताता था। तो देखिए आज आपको जो पढ़ना है, देखिए डाक सेवा में और तेज़ी लाने के लिए है ना भारत सरकार जो है मतलब यहाँ पे डाक को है ना विभिन्न चैनलों में बांट दिया गया। डाक को टोटल कहा जाता है कि 6 डाक चैनलों की सुविधा दिया जा रहा है आज, ठीक है। इसमें आप पढ़ रहे थे संचार सुविधा, संचार सुविधा। देखिए भारत में है ना कहा जाता है कि डाक व्यवस्था में और तेज़ी लाने के लिए है ना मतलब 6 डाक चैनलों की सुविधा दिया जा रहा है ना। यहाँ पर भारत में कह सकते हैं, भारत में डाक व्यवस्था में तेज़ी लाने के लिए 6 डाक चैनल की सुविधा दिया जा रहा है। कितना? 6 डाक चैनल की सुविधा दिया जा रहा है, ठीक है। और उसमें 6 कौन कौन है ध्यान समझिएगा। देखिए इसमें जो आपका सबसे पहला है राजधानी चैनल, इसका नाम क्या है? पहला का नाम है आपका राजधानी चैनल, ठीक है। दूसरा का नाम है मेट्रो चैनल। क्या है? मेट्रो चैनल। तीसरा का नाम आपका है ग्रीन चैनल। क्या है? ग्रीन चैनल, ठीक है। चौथा का नाम आपका है दस्तावेज चैनल, ठीक है, दस्तावेज चैनल। और आपका जो पांचवा है ना, पांचवा का नाम आपका है भारी चैनल, भारी चैनल। और लास्ट जो आपका छठा है, ठीक है, इसका नाम है व्यापार चैनल। यानी कि भारत में डाक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए टोटल है ना मतलब भारत में 6 डाक चैनल का सुविधा दिया जा रहा है, ठीक है। इसमें सबसे पहला आपका है राजधानी चैनल, दूसरा है मेट्रो चैनल, तीसरा है ग्रीन चैनल, चौथा है दस्तावेज चैनल, पांचवा है भारी चैनल और छठा है व्यापार चैनल। देखिए इसमें, ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा जान लीजिए है ना कि होता क्या है। देखिए नाम से है राजधानी चैनल, तो राजधानी चैनल नई दिल्ली से लेकर के है ना भारत की टॉप 6 है ना 6 राजधानियों को डाक सेवा देता है ना। और राजधानी चैनल का पहचान क्या है? पीला रंग का पत्र पेटी, पीले रंग का पत्र पेटी। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप कोई पत्र है ना पीला रंग की पत्र पेटी में डाल रहे हैं तो उससे आपका पत्र कहाँ चला जाएगा? दिल्ली। कहाँ चला जाएगा? नई दिल्ली पहुँच जाएगा, है ना। फिर उसका जगह जगह वितरण होता है। बात समझ रहे हैं? तो राजधानी चैनल दिल्ली से 6 विशेष राज्यों की राजधानी के लिए शुरू किया जाता है। कैसे रंग में? पीले रंग की पत्र पेटी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके लिए पीले रंग की पत्र पेटी का प्रयोग किया जाता है। दूसरा आपका है मेट्रो चैनल। मेट्रो चैनल आपका है बेंगलुरु, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद के लिए। बेंगलुरु, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, ठीक है, दिल्ली, मुंबई एवं हैदराबाद के लिए है। और इसके लिए आपको नीले रंग का पत्र पेटी प्रयोग किया जाता है। कैसा है ना? नीले रंग का पत्र पेटी। राजधानी चैनल के लिए पीले रंग का, मेट्रो चैनल के लिए है ना नीले रंग का। इसके बाद है ग्रीन चैनल, तो नाम से ही लग रहा है ग्रीन, यानी इसका रंग कैसा होगा? हरा। क्या होगा? हरा। यह स्थानीय पिन कोड वाले क्षेत्रों में रहता है ग्रीन चैनल।
एक होता है दस्तावेज चैनल, नाम से नहीं लग रहा दस्तावेज चैनल है। दस्तावेज का मतलब यह विभिन्न तरह के पत्र पत्रिकाओं को भेजने के लिए, समाचार पत्रों को भेजने के लिए ठीक है। दस्तावेज चैनल के द्वारा समाचार पत्र, विभिन्न तरह का हम पत्र पत्रिकाएं क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। समझ गए? ठीक है। एक है भारी चैनल आपका। तो भारी चैनल जो है यह बड़े बड़े व्यवसायिकों को दिया जाता है। बड़े बड़े व्यवसाय जो होते हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं, उनको भारी चैनल दिया जाता है। और व्यापार चैनल जो छोटे व्यवसायिक होते हैं उनको व्यापार चैनल दिया जाता है। समझ गए ना? ताकि डाक व्यवस्था में, अगर क्योंकि देखिए अगर डाक व्यवस्था में तेज़ी नहीं रहेगा तो देश के विकास में बाधा हो सकता है ना। देश को विकास को सुनिश्चित करने के लिए, एक अच्छे मार्ग में ले चलने के लिए, है ना, मतलब डाक व्यवस्था को सुधार, मतलब डाक व्यवस्था को विकसित होना चाहिए किसी भी देश में। समझ गए ना? तो याद रखिएगा, ऐसे 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। भारत में डाक सेवा का शुरुआत कब हुआ था? 1837 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। उसके बाद भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 में, है ना। देश को टोटल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने? 8। इसका अर्थ पढ़े कि भारत में डाक व्यवस्था में तेज़ी लाने के लिए 6 डाक चैनल का सुविधा दिया जा रहा है। राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, दस्तावेज, भारी और व्यापार। राजधानी के लिए रंग पीला रंग का पत्र पेटी, है ना। मेट्रो के लिए नीला रंग और ग्रीन के लिए हरा रंग। ये 3 गो रंग भी याद रखिएगा। रंग पूछता है। मेट्रो के लिए नीला, राजधानी के लिए पीला और ग्रीन के लिए हरा। समझ गए? देखिए आज कहा जाता है, कहने का मतलब है कि अगर हम डाक व्यवस्था को और विस्तार से जानें तो डाक विभाग जो देखिए आजकल केवल पत्र पत्रिकाओं के वितरण काम नहीं कर रहा है, बल्कि है ना आज इसके सेवा में बहुत ज़्यादा विकास भी हो गया है। जैसे स्पीड पोस्ट, मीडिया पोस्ट, सैटेलाइट पोस्ट, एक्सप्रेस पोस्ट, डाटा पोस्ट, ई पोस्ट, बिल पोस्ट, यानी बहुत सारा जो आज काम है इसमें हो रहा है। ठीक है। और डाक सेवा के बाद अगर दूसरा कोई साधन है संचार का, है ना, तो वो है दूर संचार माध्यम। क्या है? पहला डाक मैंने संचार बढ़ाने में क्या है? डाक सेवा है। और दूसरा जो आपका क्या है, वह दूर संचार माध्यम है। इसके अंतर्गत विभिन्न तरह का टेलीफोन आता है। क्या आता है? टेलीफोन। और कहा जाता है कि देश में लगभग 26 करोड़, है ना, वायरलेस फ़ोन उपभोक्ताओं के पास है। यानी कि आज तो बढ़ गया इसका संख्या, ई बुक मतलब एडिशन के अनुसार बताया जा रहा है इसमें। ठीक है। तो इसमें 26 करोड़ बताया जा रहा है, लेकिन आज संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है। अब हर जगह, पहले हर जगह STD का मतलब व्यवस्था किया गया था। STD जो कहा जाता है, हर क्षेत्र में, हर शहर में था। ठीक है। तो समझ गए? तो एक दूरसंचार माध्यम, डाक सेवा समझ गए, दूरसंचार माध्यम समझ गए। अब समझिएगा रेडियो, है ना, रेडियो के बारे में, है ना। मतलब संचार का एक और साधन आपका रेडियो है। जनसंख्या की दृष्टि से रेडियो एक सशक्त माध्यम माना जाता है ना। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में रेडियो का जो प्रसारण शुरू हुआ था 1923 में, है ना। भारत में अगर हम बात करें इसका, भारत में रेडियो का प्रसारण 1923 में हुआ था सबसे पहला बार। कब हुआ? 1923 ईस्वी में, है ना। मतलब कहा जाता है रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, है ना, के द्वारा शुरू किया गया था, के द्वारा शुरू किया गया। बात समझ गया ना। भारत में रेडियो का प्रसारण सबसे पहले कब हुआ था? 1923 ईस्वी में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा। समझ गए? देखिए, लेकिन 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम और 1936 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया, है ना। रेडियो को, है ना, मतलब 1936 में इसका नाम क्या रखा गया? ऑल इंडिया रेडियो, यानी कि इसका नाम, है ना, ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो नामकरण कब हुआ? नामकरण हो गया 1936 में। इसको रेडियो को ऑल इंडिया रेडियो के नाम से कब जाने लगा? 1936 ईस्वी से, 1936 ईस्वी से। उसके बाद, है ना, जब भारत आज़ाद हो गया, स्वतंत्र भारत बना, है ना, तो 1957 में इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? है ना, आकाशवाणी, है ना, आकाशवाणी नामकरण ये कर दिया कब? 1957 ईस्वी से। ठीक है। भारत में 1923 में रेडियो का प्रसारण शुरू होता है यहाँ पे रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा, है ना। 1936 में इसका नाम हो गया ऑल इंडिया रेडियो और 1957 में नाम हो गया आकाशवाणी। समझ गए? तो इस तरीके से कहा जाता है कि वर्तमान समय में प्रसार भारती इसमें काम कर रही है अभी।
ठीक है, और हर जगह सरकारी सेवा के अलावा निजी कंपनियों में भी रेडियो सेवा उपलब्ध कराता है। अगर हम दूसरा साधन बताएं टीवी के बारे में, है ना, टीवी टेलीविज़न जनसंचार का एक सबसे बड़ा भाग है ना। जनसंचार के लिए सबसे बड़ा अगर संचार का माध्यम कोई अगर है तो टेलीविज़न है ना। वर्तमान समय में सबसे प्रचलित और लोकप्रिय साधन क्या है संचार का? टेलीविज़न है ना। तो भारत में टेलीविज़न की सेवा जो है 1959 से शुरू हुआ, ये भी याद रखिएगा। भारत में टेलीविज़न सेवा की शुरुआत कब से हुआ? 1959 ईस्वी से। 1959 ईस्वी से हुई, समझ गए। इसके बाद है ना 1976 में इसका नाम कर दिया गया दूरदर्शन, है ना। 1976 में इसका नाम दूरदर्शन यानी कि डीडी कह सकते हैं इसको, डीडी कर दिया गया। टेलीविज़न किस नाम से? दूरदर्शन के नाम से कब से जाना जाने लगा, है ना, मतलब 1976 से। इसके बाद देखिए रंगीन, अगर हम बात करें देखिए 1959 में तो समझ आइए क्या था, है ना, मतलब ये सादा था, है ना, ब्लैक एंड वाइट वाला है, ठीक है। लेकिन अगर हम रंगीन प्रसारण की बात करें तो भारत में, है ना, भारत में 1982, कब से? 1982 ईस्वी में, है ना, मतलब रंगीन प्रसारण की शुरुआत हुई। रंगीन प्रसारण की शुरुआत हुई, ठीक है, यानी कि हर चीज़ धीरे धीरे विकसित हो गया। शुरुआत हुई, समझ गए। सबसे पहले भारत में 1959 में टेलीविज़न सेवा का शुरुआत किया गया, है ना। इसका नाम 1976 में डीडी दूरदर्शन रख दिया गया और भारत में 1982 ईस्वी में रंगीन प्रसारण का शुरुआत किया गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए आज समाचार पत्रिकाएं भी संचार का एक माध्यम है। देश में लगभग, कहने का मतलब 2007 के अनुसार हर दिन 65,000 पत्र पत्रिकाएँ छपता था 2007 में। अब तो संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ना, और इनमें सबसे अधिक हिंदी भाषा में छपता है। उसके अलावा तमिल, उर्दू, अंग्रेजी, बंगाली, हर मतलब भारत भाषाओं का ही देश एक तरह से कह सकते हैं। बहुत सारी भाषा भारत में है, तो अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं के अनुसार मतलब अखबार छपते रहता है ना। देखिए इसके बाद अगर हम बात करें देखिए परिवहन और संचार का, तो परिवहन और संचार आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में बहुत ज़्यादा प्रमुख भूमिका निभाता है, ठीक है। परिवहन का जो महत्व तो है धार्मिक ग्रंथों में मिलता है ना, और इसका गुण, रूप, गति सब दिखने के लिए मिलता है, ठीक है। और परिवहन एवं संचार के प्रादेशिक विकास के साथ साथ कहा जाता है कि लोग जनजीवन को भी प्रभावित करते हैं, ठीक है। और हर तरीके से मतलब कहने का मतलब है पंचायत स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक ये लोग शांति बनाने का काम, पुलिस सैनिकों के आने जाने, बातचीत करने के लिए साधन जरूरी है ना। और भारत जैसे बहुत सा मतलब भारत जैसे भौगोलिक और इतने बड़े सांस्कृतिक देशों के लिए जो है क्या है, ये सब तो संचार का विकास होना जरूरी है। संचार का विकास, परिवहन का विकास बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि परिवहन और संचार के बिना हम कोई भी आर्थिक क्रिया कर नहीं सकते हैं, है ना। लगभग असंभव है अभी के दिन में, है ना, परिवहन के बिना, संचार के मतलब बिना, ठीक है। तो परिवहन और संचार किसी भी देश के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बात समझ गए, ठीक है। तो अब देखिएगा इसके बाद आपका है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में, ठीक है, समझिएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपका क्या पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में, लेकिन आज आपका इतना ही तक रहेगा, ठीक है। और अगले दिन आपको है ना इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका संचार सुविधा, आपका संचार खत्म हो गया। रेडियो का प्रसारण के बारे में याद रखिएगा, और है ना ज़्यादातर ये वाला पॉइंट याद रखिएगा आप लोग, है ना। आकाशवाणी यानी रेडियो को आकाशवाणी के नामकरण, मतलब रेडियो को आकाशवाणी के नाम से कब से जाना लगा, तो 1957, ठीक है। इसमें आप रंगीन प्रसारण याद रखिएगा। टीवी में मतलब टीवी का रंगीन प्रसारण कब से शुरू, तो 1982 ईस्वी में एशियाई खेलों के दौरान हुआ था, समझ रहे हैं, ठीक है। तो आज आपका इतना ही रहेगा और अगले दिन आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में बताया जाएगा।